विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 जो टेस्ट परीक्षा है, इसमें विशेष सामान्य व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं और अपठित गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस अपठित गद्यांश और सामान्य प्रश्न में हम देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न का आता है। 3 से 4 क्वेश्चन सामान्य व्याकरण के पूछे जाते हैं। आइए समय का न नुकसान करते हुए हम शुरू करते हैं। तो इसमें विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब पहले विशेषण देख लेते हैं, इसके बाद विशेषण के बारे में समझते हैं। विशेषण जैसे सुंदर, मेहनती, जैसे विशेषण क्या है? सुंदर और मेहनती। सुंदर और मेहनती ये सब क्या है? विशेषण है। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सुंदर लड़की, ये लड़की क्या है? संज्ञा है। अब कैसी है? सुंदर है, ये विशेषता है। मेहनती व्यक्ति क्या है? संज्ञा है। मेहनती क्या है? ये विशेषण है। यहाँ लड़की, मेहनती शब्द ये सब विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेष है। अब विशेषण शब्दों को विशेषता बताने का कार्य करने वाले शब्दों को प्रविशेष कहते हैं। जैसे रानी बहुत सुंदर लड़की है, यहाँ बहुत शब्द जो है ये बहुत शब्द विशेषण है और सुंदर की विशेषता बता रहा है। यह बहुत शब्द प्रविशेषण हो गया। इस प्रकार से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अब इसको बताते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामी विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, लाल, पतला, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं। ओके मित्रों, अब जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, 5 वर्ग, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। अब परिणामवाचक विशेषण, जो जहाँ नाप तौल होता है वहाँ परिणामवाचक विशेषण होता है। वह सर्वनाम संज्ञा जो पहले आकर उनकी विशेषता बताने के कार्य उसे सर्वनामी विशेषण कहते हैं। जैसे ये सर्वनामी विशेषण है। इस प्रकार हमने विशेषण के बारे में समझा। अब हम देखते हैं आगे काल। काल में क्रिया के जिस रूप से होने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के बारे में समझते हैं। जो समय चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राहुल पढ़ रहा है। अब वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। ये सामान्य वर्तमान काल, जैसे लिखता है, पूर्ण वर्तमान काल लिख रहा है, और संदिग्ध वर्तमान काल लिख रहा होगा। अब जो समय बीत चुका है ये हम वर्तमान काल के बारे में बताए। अब हम भूतकाल के बारे में बताएंगे। भूतकाल के भेद, जैसे जो समय बीत चुका है उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल जैसे लिखा, आसन्न भूतकाल लिखा है, और अपूर्ण भूतकाल लिख रहा था, अपूर्ण भूतकाल लिखा था, और संदिग्ध भूतकाल देखा होगा। ये तुम्हें यदि देखता तो, ये संदिग्ध हेतु भेद भूतकाल है। इसी प्रकार से भविष्य काल के बारे में, भविष्य काल भी 3 भेद होते हैं। अब इस सामान्य भविष्य काल इसे लिखेगा, संभाव्य गति यदि शायद लिखे, और हेतु भेद यदि लिखेगा। जैसे यहाँ हेतु भेद भूतकाल है, वैसे हेतु भेद भविष्य काल। यहाँ देखता है, यदि देखता है, यहाँ यदि सब जुड़ा होगा। अब हम समझ गए काल के बारे में। अब इसके बाद हम पूछेंगे, बताएंगे काल का आगे शब्द में संज्ञा। अभी संज्ञा का विशेषता बताने वाले विशेषण बोलते। अब जिस शब्द से के द्वारा
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। महात्मा गांधी, मेज, कुर्सी, अस्पताल, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद, अब आगे क्या देखते हैं? संज्ञा की भेद। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 वाचक। व्यक्तिवाचक, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, नरेन, रामायण, गीता, रूप, अमेरिका और सोनू मोनू, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक किसी समूह का बोध होता है। जैसे जातिवाचक में जैसे पक्षी, पक्षी में सभी प्रकार के पक्षी, चाहे गौरैया हो, कबूतर हो, ये पक्षी में सभी प्रकार के पक्षी हो गए। और पशु में जैसे जानवर, पशु में जैसे भैंस, गाय, ये सब गाय में सभी, चाहे लाल, गुज्जर, हरी, जितने प्रकार की गाय होती सभी, फूल, पुस्तक, कोई भी हो, तो ये जातिवाचक संज्ञा, एक जात का बोध हो रहा। और भाववाचक संज्ञा वही संज्ञा जो किसी प्राणी या वस्तु के भाव, गुण, दोष अथवा अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक। भाववाचक में हम छू नहीं सकते, जैसे मिठास, बुढ़ापा, थकान, लंबाई, बचपन आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध करते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, दूध, ये द्रव्यवाचक में आते हैं। क्यों? सोना और लोहा समझ रहे हैं, इसका जो मूल होता है वो लिक्विड में होता है। सोना को गला दो पानी हो जाएगा, लोहा को गलाओ पानी में हो जाएगा, इस प्रकार से। और समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जात के व्यक्तियों का बोध होता है उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह। इस प्रकार हमने क्या देखा? संज्ञा। संज्ञा से जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके व्याकरण, हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे। अब हम सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में पूछते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वैसे मूल सर्वनाम कुल संख्या अगर पूछे तो 11 होती। सर्वनाम की अगर कुल संख्या पूछे तो 11 होता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस प्रकार से सब 11 सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम के भेद पूछे तो आप सर्वनाम के भेद 6 बताएंगे। देखिए सर्वनाम, आप सर्वनाम कभी भी भूल जाए, इसका ट्रिक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं देखिए, इसमें एक एक अक्षर अगर आप देखेंगे सर्वनाम का, तो स, इसके बाद व, न, आत्मांतरा, 4 अक्षर, म और ऊपर जोड़ अंतु रहे। इस प्रकार से हम ट्रिक से इसको याद करते हैं। सर्वनाम 6 है। सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से पुरुष जात का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष जात का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उन्हें पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है और एक अन्य व्यक्ति होता है। जैसे पुरुष सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जैसे मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य। जैसे मैं उत्तम, अपने को उत्तम ऐसा समझो ट्रिक, मैं, मेरा, हम, ये शब्द क्या है? उत्तम पुरुष है। और फिर मध्यम पुरुष में जैसे तुम, आप, तुम्हारा, ये सब मध्यम पुरुष हो गए। अन्य पुरुष जैसे वह, वे, उसे, ये सर्वनाम के पुरुषवाचक हो गए। अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, बस घटना की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह। अभी देखिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम में हम वह देखिए, और यहाँ ये निश्चय कर रहा है यह मेरा भाई है। यहाँ भाव से पता चलता है यह उसकी गाड़ी है, यह उसकी गाड़ी है। इस प्रकार से हमने 2 पढ़ाई। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, एक पुरुषवाचक और निश्चितवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक देख लिए, निश्चितवाचक सर्वनाम देख लिए। अब हम आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा देखेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध न कराए उसे अनिश्चय करा। जैसे कोई आ रहा है,
कुछ किसी इस प्रकार कोई जा रहा है, यहाँ निश्चित नहीं है। अब चौथा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है वह सर्वनाम क्या कहा होता है? संबंधवाचक। जैसे जो करता है, सो भरता है, इसमें जो और सो ये सब संबंध का बोध करावे। और प्रश्नवाचक शब्द, जिन शब्दों से का प्रयोग करने के लिए हमको प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे क्या, कब, कहाँ, ये सब अगर लगा हो तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है वह निज, जैसे स्वयं, मैं खुद ही चला जाऊंगी, वह यहाँ अपने आप आए, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से हमने सर्वनाम की संख्या 6 पढ़ा। अब हम क्रिया, जो जो आपके नवोदय में आएगा सामान्य हिंदी, उसको मैं बता रहा हूँ। अभी इसमें क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अब क्रिया यानी कि एक्शन वर्ब इंग्लिश में। घोड़ा दौड़ता है, कमल लिखता है, राजू लिखता है, सूर्य निकलते हैं, ये सब क्रिया है। क्या है? क्रिया। ये सभी क्रिया शब्द हैं। अब धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जाना, ना शब्द में ना प्रत्यय हटाने से उसको जा प्राप्त होता है। जैसे खा, खाना, लिख, लिखना, ये मिल, ये सब मूल धातु है। जो ना प्रत्यय जुड़ा है उसको क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद भी हमें बता देता हूँ। क्रिया के भेद, क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक, एक अकर्मक। सकर्मक जो क्रिया फल सीधा कर्म पर पड़ते हैं उसे सकर्मक। जैसे राम पत्र लिखती है, मोहन सेब खाता है, ये सकर्मक है। इसमें कर्म है। कर्म क्या है? पत्र, सेब, ये सब क्या है? कर्म है। अब अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होते हैं, क्रिया अब जिसमें कर्म नहीं होते, अब उसको देखते हैं। जिसमें कर्म नहीं होते, अब इसको देखें। उपयुक्त दोनों वाक्यों में लिखना तथा खाना क्रियाओं का फल क्रमशः पत्र से यह सब पड़ रहा है। आकर्मक, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो वहां अकर्मक, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, रब नहा रहा है। यहाँ रब नहा रहा है, लेकिन रब किससे नहा रहा है? ये अकर्मक, ये चीज नहीं दिया हुआ है, ये कर्म नहीं है, इसमें कर्ता है, सिर्फ क्रिया है, इसलिए ये अकर्मक है। ठीक है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, जैसे घोड़ा सड़क सड़क पर दौड़ रहा है, यहाँ सड़क अकर्मक हो जाता है। सड़क क्या हो जाता है? अकर्मक हो जाता है। इस प्रकार से सकर्मक और अकर्मक समझे, सर्वनाम समझे, काल समझे। अब क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मानव उधर जा रहा है, मानव उधर जा रहा है, रहीम बहुत बोलता है, तो ये सब क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया बोलता है, क्रिया है, जा रहा है, क्रिया है, तो उधर क्या है? विशेषण है। मैं तेज दौड़ता, दौड़ता क्या है? क्रिया है, तो दौड़ने का विशेषता बता रहा है तेज, इसलिए क्रिया विशेषण। महेश माही धीरे धीरे चलती है, यहाँ चलती क्या है? क्रिया है। अब धीरे धीरे क्या है? इसका विशेषण है, इसलिए ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। अभी विशेषण अलग पढ़े, विशेषण अलग पढ़े, और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। और सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। और संज्ञा पढ़े, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अब क्रिया विशेषण भेद, क्रिया विशेषण के भेद भी 4 प्रकार के होते हैं। एक स्थानवाचक, जैसे आप बाहर बैठो, अंदर ऊपर बैठा, ये बाहर ऊपर क्या है? स्थान है। ठीक है। अब कालवाचक, जैसे समय का इसमें बोध होगा, जैसे आप आ जाए, वह अभी आया, वह व्यक्ति परसों आया, इसमें काल का बोध हो रहा है, आज, अभी, कब। फिर परिणामवाचक विशेषण का, जैसे कम, अधिक, बिल्कुल, काफी, ये सब परिणाम निकल रहा है कि कम, कोई कम बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, बिल्कुल नहीं, ये सब क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। परिणाम का मतलब अपने को मात्रा समझा, मात्रा से समझना। ओके मित्रों। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया रीत बीज बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसका उदाहरण, जैसे वह अचानक गिर पड़ा,
उसने जोर जोर से चिल्लाया, ये रीत हो गया ना। अनु का भाई तेजी से पढ़ता है, उसने ये सब रीतिवाचक विशेषण है। अब अगला है, अगला समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यांशों वाक्यों को जोड़ता है उसके समुच्चय वादक बोधक कहते हैं। जैसे राम और रीना, उसने खूब मेहनत की परंतु, ये सब क्या है, समुच्चय वाचक। पूछा जाएगा समुच्चय वाचक बोधक कौन सा है। जैसे मोहन और सोहन जाता है, कि और सब जो है समुच्चय दिया रहेगा। राम ही कल नहाया था, ही शब्द ये है समुच्चय वाचक है। इस प्रकार से समुच्चय वाचक बोधक आप प्रश्न दे देगा, उसको आप में लगाना रहेगा चाल बीजक। अब समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले स्वतंत्र शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को समानता के आधार पर जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय कहते हैं। जैसे मोहन और सोहन भाई भाई, यहाँ और सब समुच्चय बोधक है। अब इसमें व्यधिकरण समुच्चय, जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राधा ने कहा कि मीरा बीमार है, यहाँ की शब्द क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, क्योंकि राधा ने कहा तब मीरा बीमार है। अधिक मेहनत करो ताकि उत्तीर्ण हो जाओ, अधिक मेहनत करो ताकि, ये ताकि क्या है, ये व्यधिकरण बोधक है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हमने सामान्य व्याकरण में आपको बताया, और सामान्य व्याकरण में यही नहीं, आपको विलोम शब्द क्या क्या है और पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, और समानार्थी शब्द जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं, और कुछ शब्दों के एक भेद, इतना जानना है। और यदि आप हिंदी व्याकरण का अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ हिंदी का एक एक बहुत विधिवत बताया हूँ। अब विद्यार्थी मित्रों, हम इसमें आपसे हिंदी का सामान्य व्याकरण बताया। अब इसके बाद हमने अपठित गद्यांश में जो आता है, इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब अपठित गद्यांश को हम बताते हैं। अब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः।